कि जा बेटा तू मनुष्य जैसा काम करना, और हम यहाँ आकर के क्या करने लग जाते हैं। इसका विचार करना चाहिए। सत्संग गाने बजाने के साथ में विचार करने की भी चीज है, और विचार नहीं किया तो गफलत में रह जाएंगे। क्योंकि भजन तीन तरीके से होता है भाई। एक भजन होता है मन से, एक भजन होता है वाणी से, और एक भजन होता है स्वयं से। मन से जो भजन होता है उसमें मन की प्रधानता होती है। वाणी से जो भजन होता है उसमें वाणी की प्रधानता होती है। वाणी से जो हम भजन करते हैं उसकी कीमत कितनी है? 1 नया पैसा है। जीभ से आप जितना नाम जप करते हो, हाथों से जो कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह नृत्य गान करते हो, उसकी कीमत शास्त्रों में कितनी बताई है? 1 नया पैसा। मन से आप जो भगवान का भजन करते हो उसकी कीमत बताइए 5 नया पैसा। और स्वयं से जो भजन करते हो, स्वयं भजन में लग जाते हो, तब उसकी कीमत बताइए 15 आना। तो 16 आना कब होगा? जब मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हम भगवान में लग जाए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बताने से कोई काम होने वाला नहीं है, तुम खुद लग जाओ। अगर आप खुद भगवान में लग गए तो आपका 15 आना काम हो गया। अगर आपने अपना मन भगवान में लगाया, खुद नहीं लगे, तो अभी 5 पैसा काम हुआ है। मन भी नहीं लगाया, खुद भी नहीं लगे, और उत्सवों में भी आ रहे हैं, हम सब गा भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी 1 नया पैसा काम हुआ है। ये तीनों जब मिलेंगे तब जाकर के 16 आना काम होगा। अब ऊपर से चलो, आपके मकान के ऊपर चढ़ने के लिए 15 सीढ़ी है। सबसे पहले 15वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे या पहली सीढ़ी पर? बोलो। पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं कि छलांग लगा के 15वीं पे चढ़ गए। अब उल्टा क्रम करो, पहली सीढ़ी पे चढ़े, क्रम से एक एक सीढ़ियां चढ़े तो छत पे चढ़ गए। और अगर 2-2, 4-4 छलांग लगाएंगे हमारे ब्रजवल्लभ की तरह, तो कहीं न कहीं हो सकता है धोती में पैर उलझ करके और हाथ पैर टूट जाए। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं कि एक तो भजन में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, भजन में उतावलापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जल्दी जो बात होती है ना, उससे जल्दी ऊब जाता है, जल्दी ऊब जाता है। तो सने सने ऊपर में धीरे धीरे भगवान में लगो। तो पहली सिद्धि क्या है? शरीर से भगवान की सेवा में लगना। शरीर से सेवा में लगना क्या है? जो आपके सबसे पहले आपके माता पिता हैं, आपके घर में जो आपके आश्रित हैं, उनकी सेवा करो। माँ बाप तो भूखे मर रहे हैं, उनको तो पानी नहीं मिल रहा है, और हम साधु सेवा के लिए निकल गए, हम परमार्थ करते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले अपने माँ बाप की सेवा में लग जाओ। जो आपके आश्रित हैं उनकी सेवा करो, बाल बच्चों का भरण पोषण करो, करो सब, लेकिन सहारा किसका रखो? भगवान का। भगवान का सहारा रखते हुए पहली एक एक सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए मनुष्य को। तो शरीर से हम क्रिया करें, ये 1 पैसा काम हो गया। अगर हमारे शरीर की क्रियाएं भगवान में लग जाए तो समझ लो कि हमारी साधन में उन्नति हो रही है। एक एक सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। तो शरीर से माता पिता की सेवा करो, पत्नी का, बाल बच्चों का भरण पोषण करो। फिर उसमें तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई तो तुम्हारे पड़ोसी की सेवा कर दो, फिर गांव वालों की सेवा कर दो, फिर आसपास के लोगों की कर दो। ऐसे उसका क्षेत्र बढ़ाते हुए चले जाओ। ऐसा करने से आपका काम 1 नया पैसा सिद्ध हो जाएगा।
अब मान लो हम सेवा तो माँ की कर रहे हैं, बाप की भी कर रहे हैं, पड़ोसी की भी कर रहे हैं, गांव वालों की भी कर रहे हैं, लेकिन मन अगर हमने उसमें लगा दिया कि नहीं भाई ये मेरे हैं, क्योंकि मन ही ये कहता है कि ये मेरा और ये पराया है, बुद्धि नहीं कहती है, मन कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। इसलिए उनमें अपनी प्रियता कर लो कि भाई ये मेरे भगवान के हैं, तो उनकी सेवा आपसे हो जाएगी। मन आपका अगर सेवा में लग गया, मन से आप धीरे धीरे भगवान का चिंतन करने लग गए, तो मन आपका भगवान में। फिर आप कहीं भी संसार में चलो, कुछ भी कहीं भी रहो, आप गृहस्थ में रहो, वानप्रस्थ में रहो, सन्यास में रहो, आपका मन भगवान में लग जाए। मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। इसलिए शरीर से तो संसार की सेवा करो। संसार कौन सा? ये नहीं कि घर में तो बड़ी तो नहीं है और दूसरा का छाना पटकता डोल दिया, ऐसा नहीं। पहले तुम्हारी जो जिम्मेदारी है ना, उसको पूरा करो, उससे भगवान खुश होंगे। अगर दूसरों के किया, घर वालों का नहीं किया ना, तो भगवान खुश नहीं होते हैं, ये दिखावा करता है। तो शरीर से सेवा करें, फिर मन से कि ये सब मेरे भगवान के हैं, मेरे घर वाले मेरे भगवान के, मेरी पत्नी मेरे भगवान की, मेरे बच्चे मेरे भगवान के, मेरे माँ बाप मेरे भगवान के। ऐसे भगवान का करते करते अभ्यास करते, और मन से तुम संसार का जो मान रहे थे ना कि मेरा मेरा मेरा, उसकी जगह ये हो जाएगा कि ये सब भगवान का। बदला कुछ नहीं। पत्नी भी वैसे ही है, बच्चे भी हैं, मकान जमीन जायदाद धन दौलत गाड़ी बंगला सब वैसा का वैसा ही रखो, लेकिन मन से ऐसा मान लो कि ये सब मेरे भगवान के हैं। मन भगवान में लग गया। अब मन तो लग गया, लेकिन मन कभी भगवान में लगता है, कभी संसार में, कभी कहता है अरे भगवान का भजन कर ले, क्या रखा है दुनियादारी में। और फिर कुछ दिन हो जाते हैं, अरे मार साहब कहीं फायदो, 18 दिन हो गया माला फेरना, तो फायदो दिखो नहीं, इसे तो बढ़िया हाल घर गृहस्थी में आनंद लो। तो कभी कहां घुस गए, कभी कहां घुस गए, ऐसा नहीं। मन से भगवान को अपना मानो और संसार को भगवान का मानो। तो कितना काम हो गया? एक आना। 1 नया पैसा शरीर से हो गया सेवा करने से, और 5 नया पैसा मन से सेवा करने से हो गया। लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है भाई, 15 आना काम बाकी। तो 15 आना काम क्या करना है कि तुम स्वयं भगवान के हो जाओ। हम जो अपने आप को संसार का मानते हैं, शरीर का मानते हैं, कोई कहता मैं धनवान हूं, कोई कहता मैं बुद्धिमान हूं, कोई कहता मैं रूपवान हूं, कोई कहता मैं जनवान हूं, मेरे इतने घर में इतनी लाठियां हैं। ये जो मेरा मैं कर रहे हैं ना, इसको स्वयं भगवान का हो जाए। जब स्वयं ये निश्चय कर ले, निश्चय किसमें होता है? बुद्धि के अंदर होता है, मन में निश्चय नहीं होता है। मन तो बंदर की तरह कभी इस डाढ़ पे कभी उस डाढ़ पर। शरीर में भी निश्चय नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो पड़ा ही रह जाता है, लकवा हो जाता है। जब क्या कर सकते हो आप उस समय? सेवा नहीं कर सकते। तो मन में निश्चय नहीं होता है, शरीर में निश्चय नहीं होता है, निश्चय होता है स्वयं के अंदर। जब स्वयं का यह निश्चय हो जाए कि मैं भगवान का हूं, तो 15 आना काम हो गया। चाहे तुम्हारा 1 आना काम तुमने नहीं किया, तुम भगवान के हो जाओ तो तुम्हारा काम 15 आना हो गया। अब बाकी बचा 1 आना, तो मन को भी भगवान में, फिर जब खुद भगवान का हो गया तो मन भी भगवान में जाएगा। हम संसार के बन के रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, इसलिए हमको भजन में सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं होती। तुम भगवान के होकर के फिर भगवान का भजन करो, फिर संसार की सेवा करो, फिर गृहस्थ का भोग करो। आपको गृहस्थ बांधने वाला नहीं है। आज तक किसी को किसी गृहस्थ ने, किसी संसारी वस्तु ने हमको बांधा हो तो बता दो। कोई नहीं बांधता है, हम खुद उससे बनते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उस मेरे की जगह पर ये भगवान का, ये भगवान का, ये भगवान का, ऐसा अगर हमने भाव बना लिया तो हमारा 15 आना काम हो जाएगा। तो निश्चय स्वयं में होता है, भाव मन में होता है, क्रिया शरीर में होती है। 3 तरह के शरीर है हमारे पास में।
एक स्थूल शरीर है जो ये दिखाई देता है, इसके अंदर जैसे एक बड़ा कटोरा, फिर उसमें एक छोटी कटोरा, फिर उसमें फिर एक छोटी कटोरी। ऐसे ही ये जो बड़ा कटोरा है जो तुमको दिखाई दे रहा हम सबको, ये बड़ा कटोरा है। इसके अंदर एक छोटा कटोरा है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शास्त्र जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी फिर एक कटोरी होती है, एक छोटा सा शरीर होता है जिसको हम कारण शरीर होते हैं। ये कारण शरीर हमारे साथ कहां तक जाता है? ब्रह्मलोक तक। ध्यान देना भाई, ब्रह्मलोक तक तुम चले जाओगे ना, जब तक कि जन्म मरण में ही है हम। आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओगे, जब तक भी वापस यहीं आना पड़ेगा। लेकिन मामुपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझे अपना मान लेता है, फिर उसका इस संसार में आना जाना नहीं होता है, फिर वो जीवन से मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुषों को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। नारियल देखा आपने? नारियल एक